बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद नवीद अहमद। आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 9। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप तमाम बच्चे खैरियत से हों, खुश हों। आज हम इंशाल्लाह क्लास 9 यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। प्रीवियस लेक्चर में हमने 1.1 कंप्लीट की थी। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं लिया, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा और स्क्रीन पर भी आई बटन में लिंक दे दूंगा। ठीक है जी। आप वहाँ से 1.1 का लेक्चर ले सकते हैं। 1.2 स्टार्ट करने से पहले तो कुछ डेफिनेशंस हैं। अगर आपको ये डेफिनेशंस आ जाएं, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, 1.2 आपके सामने है कि देखें कि आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, ठीक है जी, ये 3 क्वेश्चन इंशाल्लाह हम आज करेंगे। इसमें देखें सबसे पहले यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है जी। उसके बाद जो इन डेफिनेशन की बेस पर आपने ये मतलब कि एक्सरसाइज 1.2 करनी है। स्क्वायर मैट्रिक्स आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये जो मैट्रिक्स दिया कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। ठीक है जी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस तरह तमाम ये नीचे दिए गया है। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी यानी कि यूनिट मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन हम तमाम की डेफिनेशन करेंगे। उसके बाद 1.2 आप ख़ुद करेंगे। ठीक है जी। करवाऊँगा तो मैं ही, लेकिन आपको जब डेफिनेशन आ जाएंगी तो इंशाल्लाह आपके लिए वो 1/2 इंतहाई ईजी हो जाएगी। अब रो मैट्रिक्स क्या है? सबसे पहले रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। ठीक है जी। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसे क्या कहते हैं जी? अब इस मैट्रिक्स में एक रो है तो इसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम की बात नहीं हो रही। कॉलम 1 हो, 2 हो, 3 हो, इसकी बात नहीं हो रही। लेकिन रो क्या हो? एक हो तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। अब कॉलम मैट्रिक्स इसी तरीके से, अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। ठीक है जी। जैसे यहाँ पर 1 रो है तो ये 1 कॉलम। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, जैसा कि ये एग्जांपल आपके सामने दी गई हैं, तो ये आपके पास क्या है जी? कॉलम मैट्रिक्स है। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है जी? ऐसा मैट्रिक्स, अब रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। कैसे? अ मैट्रिक्स M इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ़ द नंबर ऑफ रोज ऑफ M इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ M। यानी कि एक मैट्रिक्स आपके पास M है, उसके रोज़ और कॉलम्स इक्वल ना हो। क्या ना हो जी? इक्वल ना हो, उनका ऑर्डर सेम ना हो। ठीक है जी। जैसा कि नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम ना हो। अब यहाँ पर ए पे चेक करें जी, आपके पास 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, मतलब नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ सेम नहीं है। इसी तरीके से आप बी में चेक करें, यहाँ पर 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं। ठीक है जी। बस आपने याद रखना कि अ मैट्रिक्स, अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ठीक है जी। इसे क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर। और स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम की नंबर्स क्या हों जी? इक्वल हों। इसमें क्या हो जी? इक्वल, और इसमें क्या है? नॉट इक्वल। ठीक है जी। कॉलम और रोज़ इसमें इक्वल ना हो और इसमें कॉलम्स और रोज़ क्या हों जी? इक्वल हों, तो इसे क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में आर्डर सेम होता है। देखिए 2/2, 3/3, 1/1। ठीक है जी। मतलब कि आर्डर रोज़ भी और कॉलम भी सेम होंगी। अब 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, 3 रोज़, 3 कॉलम्स। इसे क्या कहते हैं जी? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स किसे कहते हैं जी? मैट्रिक्स कोई भी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रोज़ मैट्रिक्स हो, कॉलम मैट्रिक्स हो या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, उसकी इंट्रीज 0 होनी चाहिए। तमाम एलिमेंट्स क्या हो? 0 हो, तो उसे क्या कहें? नल मैट्रिक्स। ठीक है जी। ट्रांसपोज मैट्रिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे, इसके साथ हम कर लेते हैं
डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है जी? डायगोनल मैट्रिक्स देखें, ये जो हमारे पास एलिमेंट है ना 1, ये आपके पास मैट्रिक्स ए है, ठीक है। इस मैट्रिक्स ए में ये जो एलिमेंट इस तरीके से हैं, ठीक है जी, वत्री एलिमेंट जिसे कहते हैं हम, डायगोनल एलिमेंट्स इस शेप में, तो ये एलिमेंट्स कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है जी। ये क्या कहलाते हैं? 1 2 3, ये डायगोनल एलिमेंट्स है। जैसे यहाँ पर 1 2 2 है और यहाँ पर 0 1 3 है, ये डायगोनल एलिमेंट है। अब डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखें ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है जी। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। A square matrix A is called a diagonal matrix if at least कम अज़ कम एक anyone, ठीक है जी, of the entries of its diagonal is not zero and non diagonal entries are zero। देखें, ये आपके पास है डायगोनल इंट्रीज़। ये कौन सी इंट्रीज़ है जी? ये जिसको मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, जैसे कि ये है, ये आपके पास है डायगोनल इंट्रीज़, ठीक है जी। वो कहता है इसमें से कम अज़ कम एक एलिमेंट, जैसे कि यहाँ तो तीनों नॉन ज़ीरो है ना, या तीनों क्या हैं जी? नॉन ज़ीरो हैं, नॉट ज़ीरो, ये तीनों नॉन ज़ीरो हैं। और अगर कम अज़ कम ये भी ज़ीरो हो, ये भी ज़ीरो हो, अगर एक नॉन ज़ीरो हो तब भी, और इसके अलावा बाकी इंट्री जैसे ये है 0 0 0, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन से होंगे? जो डायगोनल के अलावा होंगे, जैसे कि ये 0 है, ये 0 है, ये है नॉन डायगोनल, ठीक है जी। इसमें कम अज़ कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो। अब यहाँ पर तीनों नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है जी, मतलब ज़ीरो नहीं है, और बाकी ज़ीरो हैं, तो इसे कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ पर देखें, यहाँ भी डायगोनल एलिमेंट नॉन ज़ीरो और बाकी क्या है जी? ज़ीरो। अब यहाँ पर देखें, डायगोनल एलिमेंट में वो कहता है कम अज़ कम एक नॉन ज़ीरो हो, जबकि यहाँ पर 2 नॉन ज़ीरो हैं, तो ये भी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा। नंबर 1, डायगोनल मैट्रिक्स की 2 शर्तें हैं। नंबर 1 ये कि डायगोनल में कितने एलिमेंट हैं? 3 है, ठीक है जी। यहाँ 2 भी हो सकते हैं, अगर यहाँ हमारे पास ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स हो तो यहाँ 2 भी हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर इस तरह का मैट्रिक्स हो 1 0 0 0, अब इसमें आपके पास ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं, ठीक है जी, इसमें एट लीस्ट 1 नॉट ज़ीरो। अब यहाँ पर 1 नॉन ज़ीरो है, और इसके अलावा जो एंट्रीज़ हैं नॉन डायगोनल, जैसे कि ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, तो ये भी आपके पास डायगोनल एलिमेंट कहलाए, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है जी। अब इसके लिहाज से इसी तरीके से अब है स्केलर मैट्रिक्स। अब डायगोनल की जो डेफिनेशन है, इसके साथ साथ एक कंडीशन आप एक और ऐड कर लें कि हो और डायगोनल मैट्रिक्स हो, वो मैट्रिक्स डायगोनल, कौन सा मैट्रिक्स हो जी? डायगोनल। अब डायगोनल मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं कि ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं ये नॉन ज़ीरो हो कम अज़ कम एक, और बाकी क्या हो? ज़ीरो हो। वो कहते हैं इसमें इज़ कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा कब? इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। जब हमारे पास डायगोनल में ये कंडीशन नहीं थी कि ये सेम हो या ना हो, बस ये था कि ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए कम अज़ कम एक। और जबकि हमारे पास स्केलर में ये है कि डायगोनल जो एंट्रीज़ हैं हमारे पास वो सेम होने चाहिए, जैसे कि 1 1 1 हो, 2 2 2 हो, 3 3 3 हो, जो भी नंबर हो लेकिन सेम हो। जब सेम होगा ना तब ये स्केलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्केलर। शाबाश। इसके साथ हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखें, ऐसा मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। क्या जी? आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1। अब आइडेंटिटी जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये स्केलर भी है और डायगोनल भी है। आइडेंटिटी में ये है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना, जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो तमाम की तमाम 1 होंगी, ठीक है जी। अब
और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होंगे। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या स्केलर मैट्रिक्स है? जी, स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि स्केलर की कंडीशन ये है कि डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं, और जबकि यहाँ पर 1 1 1 सेम है। ठीक है जी। और इसी तरीके से क्या जो है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है? जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स इसलिए है, ये लिखा भी है आर डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है जी, ठीक है जी, आर डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें कम अज़ कम एक एलिमेंट क्या हो, नॉन ज़ीरो हो। अब यहाँ पर देखिए ये तमाम तीनों नॉन ज़ीरो हैं और हैं भी सेम। ठीक है जी। तो आइडेंटिटी जिसमें डायगोनल एलिमेंट क्या हो, ओनली वन हो तमाम एलिमेंट्स, स्केलर में सेम हो। ठीक है जी। आप इसे सिर्फ याद कर लें ऐसे। देखें आई से ये आपके पास क्या है जी, हम इसे 1 भी लिखते हैं, तो इसका मतलब यहाँ भी 1 हो, यहाँ भी 1 हो और यहाँ भी 1 हो। और इसे आप कैसे सेव करेंगे एस को, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मतलब आप एस से सेम कर लें, SAME सेम। सेम मतलब कि यहाँ पर एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब भी एलिमेंट सेम होंगे तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है जी। और डायगोनल तो होता ही है, कम से कम एक एलिमेंट्स क्या हो, नॉन ज़ीरो हो। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं 1.2 में देखें। सबसे पहले आपने यूनिट मैट्रिक्स, रो, कॉलम और नल मैट्रिक्स आपने बताना है। अब यहाँ पर देखें नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन कर लेते हैं। नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो है जी हमने कर ली है। ये नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि तमाम एंट्रीज क्या हों, ज़ीरो हों। अब 1.2 करते हैं। अब ए हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स, क्योंकि तमाम एंट्रीज क्या हैं जी, ज़ीरो हैं। अब बी हमारे पास क्या है जी, बी हमारे पास रोज़ मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स है इसलिए क्योंकि हमारे पास एक ही रोज़ है, और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाएगा। सी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक ही कॉलम है, जो हमारे पास एक कॉलम होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा जी, कॉलम मैट्रिक्स। और डी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो हमारे पास क्या हैं जी, वो हमारे पास ओनली 1 है। ठीक है जी। और हमारे पास जो ई है, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी एक ही एंट्री है, एक ही एलिमेंट है, वो क्या है जी, ज़ीरो। एफ हमारे पास क्या है जी, कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसका एक कॉलम है, जिसका एक कॉलम हो वो क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। ये डेफिनेशन आपने अच्छी तरीके से तमाम करनी है। ठीक है जी। अब ये देखें आपके पास, आपने पार्ट 1 देखें, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम सेम नहीं होते। यहाँ हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब नंबर 2 हमारे पास, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि हमारे पास इसमें एक कॉलम है, ये क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। और ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम के नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, 2/2, 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं। नंबर 6 आपके पास, ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ठीक है जी, क्योंकि इसमें रोज़ और कॉलम की क्या तादाद क्या है जी, बराबर है। सबसे पहले आप कहेंगे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं जी, 1 1 है। ठीक है जी। और इसके साथ 5, ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि आपके पास 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। रोज़ और कॉलम बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है, तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर है। 6 देखें जी, ये आपके पास रोज़ मैट्रिक्स है, क्योंकि आपके पास इसमें एक रोज़ है। आपके पास 7 देखें जी, 7 पार्ट 7 में आपके पास जो मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ एक क्या है जी, कॉलम है, तो इसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अब ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये क्या है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें 3 रोज़
और 3 कॉलम्स हैं, ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ये आपके पास नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी तमाम एंट्रीज क्या हैं जी, 0 है, ये नल मैट्रिक्स है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। पार्ट 3 करते हैं जी। पार्ट 3 में आपने फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट। आपने डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिफाई, देखें मैंने आपको बताया था डायगोनल में डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, नॉन ज़ीरो होंगे, ठीक है जी, कम से कम एक एलिमेंट क्या हो जी, ज़ीरो ना हो। और स्केलर में डायगोनल एलिमेंट तमाम के तमाम नॉन ज़ीरो भी हों और उसके साथ क्या हो, सेम भी हो। एस से सेम कर लें, ठीक है जी, एस से सेम याद करने के लिए ना, सेम एलिमेंट क्या हो, सेम हो, कौन से, डायगोनल। और ये आई है, आई हम ऐसे लिखते हैं, अब ये आई भी कह सकते हैं, और ये 1 भी है, तो आई से 1 मतलब तमाम डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 1 हो। ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है जी, वैसे ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब यहाँ पर देखें जी, ए हमारे पास, क्योंकि जो स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन ये है कि स्केलर ये आपके पास डायगोनल भी है, वो इसलिए क्योंकि डायगोनल एलिमेंट नॉन ज़ीरो है, ठीक है जी, और बाकी क्या है जी, 0 है। और इसके साथ साथ ये स्केलर भी है, ये क्या है जी, स्केलर। स्केलर की कंडीशन ये है कि डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे, ये 4 ये 4, ये डायगोनल भी है और स्केलर भी है। बी पार्ट देखें जी, ये आपके पास डायगोनल एलिमेंट है, ये सॉरी जी, डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं, डायगोनल एंट्रीज़ आपके पास नॉन ज़ीरो है, तो ये आपके पास सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है, ना ही स्केलर क्योंकि दोनों सेम नहीं है, और ना ही आइडेंटिटी क्योंकि दोनों 1 1 नहीं है। सी आपके पास डायगोनल भी है, स्केलर भी है और आइडेंटिटी भी है, ठीक है जी। जब आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो आपने सबसे पहले देखना है कि ये है आपके पास स्केलर मैट्रिक्स, ये स्केलर मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, और ये सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके साथ आपके पास देखें जी, डी, ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि आपके पास डायगोनल एंट्रीज़ में से एट लीस्ट 1 एलिमेंट नॉन ज़ीरो है, ठीक है जी, कम से कम एक क्या हो, नॉन ज़ीरो हो, जबकि यहाँ पर नॉन ज़ीरो 3 है, और ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर देखें जी, ई आपके पास 5 - 2 सॉरी 5 - 3 2 और 1 + 1 2, तो इसे आप अगर सॉल्व करें तो ये 2 0 0 2 बनेगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर गौर करें, ये आपके पास स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है जी। स्केलर इसलिए क्योंकि ये डायगोनल एंट्रीज़ क्या है जी, सेम है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह आज तक इतना ही, पहले 3 क्वेश्चन कर लिए हमने। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है जी, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी न्यू मैं लेक्चर अपलोड करूं वो आप बआसानी ले सकें, ठीक है जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।